जो पुरानी है वो उतनी शिक्षित नहीं है जितनी की होनी चाहिए। कारण चाहे गरीबी हो, मजबूरी हो, शिक्षा ग्रहण ना कर पाना हो, और चंद लोग आके प्रलोभन दे के उनको अपने तरफ कन्वर्ट करते हैं। और मेरी गाड़ी, मैं एक कार से चलता हूँ, पिछले बरसात में उसका एक्सल टूट गया जो कि 80,000 रुपये का था। उस दिन मैंने सोचा कि यार ये मुख्यमंत्री का शहर है और इस तरीके से अगर यहाँ पे रोडें हैं तो फिर ये मुख्यमंत्री का शहर कहलाने लायक नहीं है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 6 माह में सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। तो जब मेरा 80,000 रुपये का वो टूटा, मुझे तो कंपनी ने क्लेम दे दिया, लेकिन किसी का अगर इंश्योरेंस नहीं हो, या वो छोड़िए उस गड्ढे पे कोई उछल के काफ़ी लोग गिरे, चोटिल भी हुए, पूरे के पूरे जो मोहनापुर के निवासी हैं जो इस रोड को यूज़ करते हैं वो सब लोग इस चीज़ का दंश झेल रहे हैं। उस दिन मैंने सोचा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं कुछ करूँ। मेरे पास 23/10 का ऑर्डर पड़ा हुआ है और जितने भी ऑर्डर मैंने अभी आपको दिखाए, इस सड़क का पास कराने का ऑर्डर, बिजली के खंभों को सही कराने का ऑर्डर। अभी परसों की एक घटना है कि एक व्यक्ति बिजली से कनेक्शन एकदम हवा चली और तार से टकराया और उसकी डेथ हो गई। राजेश विश्वकर्मा, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की फ़ोटो मैं दिखा सकता हूँ। इसी तरीके से कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे जो कि ना होनी चाहिए। मैं गया यहाँ पे, विगत कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि सारे प्रत्याशी अपना झंडा, पोस्टर, बैनर लगाए हुए हैं। जी सर, ये सही कह रहे हैं। जी सर, इलेक्शन होने में 2 साल है। आप एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोगों के दिलों में उतरो। झंडा लगा देने से, बैनर लगा देने से अगर इलेक्शन जीतना है तो वो जीतने के लिए कोई भी कर सकता है। ऐसे देखिए सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे गोरखपुर को योगी जी का गढ़ कहा जाता है, ठीक है सर, तो मतलब कि आप ऐसा क्या नया लेके आ रहे हैं जो योगी जी ने नहीं किया और आप करेंगे? योगी जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी, ठीक है जी। उनके अंतर्गत 27 करोड़ जनता आती है और योगी जी की तुलना में मेरी कहीं कोई तुलना है नहीं। ये एक 14-15 टोलों का एक मुखिया नेतृत्व किया जा रहा है। जी, मैं योगी जी का अधिवक्ता भी रहा हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि योगी जी से मैं कब से जुड़ा हूँ। लेकिन योगी जी के साथ जो है मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं ले रहा। अच्छा, मैं किसी पार्टी, यानी कि आप निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये आप जूम करें, जब योगी जी के साथ इस तरह का काफिला चलता था, जी जी जी, ये जी दिख रहा है। उस समय ये 14 साल पहले की फोटो है। अच्छा, मैं योगी जी के साथ ऐसे था, उनके नॉमिनेशन के दिन की है। उसके बाद ये मुलायम सरकार में जेल गए, बेल ऑर्डर लेके जाने। सन 2006 की बात है, मुझे याद है सर। 2007 में, हाँ, सन 2006-2007 के बीच में उनको गिरफ्तार किया गया था। 2007 में गिरफ्तार, वो हिंदू मुसलमान का जो विवाद हुआ था। 17 दिन ये जेल में थे। जी सर। उस समय उनका बेल ऑर्डर लेके जाने वाला मैं ही था। लेकिन मुझे टिकट नहीं चाहिए क्योंकि ये ना विधानसभा का चुनाव है ना लोकसभा का चुनाव है। जी सर। जिससे सरकार उत्तर प्रदेश में बने या भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो, ये सरकार आपके क्षेत्र के एक मुखिया की है। ये चुनाव एक मुखिया का चुनाव है और आपका रिप्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपकी बातों को उच्च स्तर पे पहुंचा सके। जी, सही बात है। अभी पिछले 20 वर्षों में मैंने किसी ऐसे उम्मीदवार को नहीं देखा कि जो कि ये कहे कि मैं अपनी बात उनके तक लिख सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप डिबेट करवा लो, एक हर चीज़ की योग्यता होती है, उस योग्यता को करा लो। मैंने LLB किया, LLM किया, PGDLL किया, DLED किया, उसके बाद से BEd भी किया। तो एजुकेशन सेक्टर से भी मैं जुड़ा रहा, पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा। देखिए सर, ऐसा है सर कि मैं एक आम आदमी होने के नाते, अभी तो मैं एक यूट्यूबर की तौर पे बैठा हूँ, लेकिन एक आम आदमी के नाते सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये काम आप कर रहे हैं ये आप ठीक कर रहे हैं सर, क्योंकि पढ़े लिखे नेताओं की ही ज़रूरत है। नहीं, नेता शब्द हटा दीजिए। मैं ऐसे नेता नहीं आ रहा हूँ, मैं ऐसे प्रतिनिधि। अच्छा, ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहा हूँ कि अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंट कर सकूँ। नेता तो विधानसभा, लोकसभा में जाते हैं, ये ऐसे प्रतिनिधि हूँ। जी सर। नेता बनने का मुझे कोई शौक नहीं है क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे भी परिवार है, 2 बच्चे हैं, उनकी भी दाल रोटी की व्यवस्था मुझे करनी होती है। जी सर। उस कंडीशन में नेता नहीं हूँ मैं। हाँ, आपकी कोई समस्या हो, मोहनापुर का विकास, एक प्रयास मोहनापुर का विकास, ये मेरा मोटो है। और इसके अंतर्गत मैंने ये नारायणपुरम कॉलोनी, ये पूरा आपके अंडर में आता है? नारायणपुरम कॉलोनी पूरा हमारे अंडर में आता है। जी सर, जी सर। और नारायणपुरम के लोग बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। जी सर, वो सभी लोग रिटायर्ड ही हैं। रिटायर्ड भी हैं और बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। मतलब कि मोहनापुर में अगर देखा जाए तो 70% लोग, चाहे जो भी कारण रहा हो अशिक्षित रहने का,
अशिक्षित है, लेकिन जो 30% की नई आबादी आई है वो एकदम पढ़ी लिखी हुई है। उसको पैसे से मतलब नहीं है कि कोई पैसा दे दे, कोई मुझे पार्टी दे दे, कोई मुझे कुछ भी कर दे। वो सिर्फ एक अच्छा नेतृत्व चाहते हैं। और इलेक्शन में भी 1.5 साल है, मैंने कोई बैनर पोस्टर नहीं छपवाया है। मैं लोगों के दिल में उतरना चाहता हूँ, वो भी अपने काम से। आपने भी देखा मैंने कितने ऑर्डर करवा के रखे हैं। जी सर। वो सारे के सारे मेरे फेसबुक पेज पे हैं। फेसबुक पे आप मुझे देख सकते हो। जी सर, अपना फेसबुक थोड़ा बता दीजिए सर। हरिकेश पांडे नाम से है। हरिकेश पांडे, सिविल कोड गोरखपुर। अच्छा, लीगल कंसल्टेंट करके है हरिकेश पांडे। ओके सर, ओके सर। फेसबुक पेज ये है हमारा। और इस पे मैं आपको मिलूंगा, उसमें गतिविधियों को अवगत कराऊंगा। और आपके पास जो भी नंबर उपलब्ध होते हैं मोहनापुर से समस्याओं, सिर्फ मोहनापुर की समस्याओं से संबंधित चीज़ों को एक प्रयास मोहनापुर के विकास वाले ग्रुप पे आप डालें। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ और आपको एडमिन बना दे रहा हूँ। आप लोगों से बात करें कि उनके नंबर्स इसमें जोड़ लें। जी जिससे निश्चित रूप से यहाँ की समस्याएं हमारे सामने आएंगी। जैसे मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपका नंबर अपने YouTube चैनल के द्वारा सबके तक पहुँचाऊँ कि वो अपनी तकलीफ़ आपको बता सकें। हाँ, बता सकें, मोहनापुर की समस्याओं को बता सके कि हमारे यहाँ ये समस्या है। जी सर। क्योंकि अभी 1.5 वर्ष तक प्रधान के पास आप जाएंगे, मतलब मैं एक लास्ट छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे सफाई करवानी थी, घोसीपुरवा में मैं गया जी। वहाँ के इमाम साहब ने हमसे कहा कि 5 साल से यहाँ पे नाली की सफाई नहीं हुई है। हमने कहा क्यों नहीं हुई है? तो कोई देखने नहीं आता है। मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी ने कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है सफाई कर्मी का और उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। उनका वर्जन ये था। मैंने कहा प्रधान जी कार्यकाल आपका खत्म हुआ है, वो 25,000 रुपया गवर्नमेंट से पाता है सफाई कर्मी, उसका कार्यकाल नहीं हुआ है खत्म, उसका कृपया आप मुझे नंबर दे दीजिए। उन्होंने नंबर नहीं दिया। मैंने नगर आयुक्त से बात की, उसके बाद से एडीओ पंचायत से हमने नंबर लेके 5 आदमियों को बुलाया और 5 आदमी आके नगर निगम के ब्लॉक के आके साफ करके पूरे घोसीपुरवा को गए। तो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए। अभी एक व्यक्ति को मधुमक्खी काटने से मौत होती है, वो व्यक्ति जाता है और कहता है कि आप लिख दीजिए मधुमक्खी काटने से मौत हो गई। उन्होंने कहा मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पावर में नहीं है। अरे आपकी जनता है, आपको डेट, उन्होंने बस इतना लिखा कि हाँ फला तारीख को इनकी मौत हो गई। तो कलम का उपयोग जिसको ना करने आता हो वो क्या लिखेगा? और मैंने बाकायदे उस आदमी को 2 लाख रुपए स्वीकृत कराया। हरिजन बस्ती का मामला है, घोसीपुरवा से सटे हुए जो हरिजन बस्ती है वहाँ पे रामदरस की मृत्यु हुई, 2 लाख रुपए मैंने स्वीकृत करा दिया जी। अभी हाई टेंशन की चपेट में कल आके परसों एक भाई की मौत हो गई, 35 साल का है, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे सूचना मिली, मैं गीडा थाने पे एक पैरवी करने गया हुआ था जी। तुरंत मैं वहाँ से मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। उन बच्चों की फ़ोटो देखिए कि कितने छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, और उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। और वहाँ पे करीब 100 की संख्या में मोहनापुर के लोग थे। बच्चे मतलब बच्चे के बाप का जी जी। और मोहनापुर के करीब 100 लोग थे जी सर। सुनने में लोगों को ज़रूर बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि एक सिंपल दरोगा उनको हड़का दिया, कैसे पोस्टमार्टम हो जाएगा। अच्छा। मेरे जाने के बाद मैंने तत्काल सीएम पोर्टल पे अपनी सब कंप्लेन दर्ज कराई और 2 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया जी सर। तो आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, आपको मौके पे पहुंचना आना चाहिए। मैं पूरी जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप सुनो सबकी, लेकिन दिल में उसे बसाओ, वोट उसे दो जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं को रमन सिंह भाई, आपका अपना नज़रिया, आप किसको वोट दे रहे हैं ये आपकी सोच है, लेकिन आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने सारी बातें रख दी हैं। और इसके बाद भी जब वो आपके घर की तरफ आएंगे तो मैं इनके साथ ही रहूँगा और आप मुझसे भी मिल सकते हैं, और जो भी होगा आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इन्हीं को वोट दीजिए, लेकिन आपकी इनकी बात मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ा लिखा नेता बनेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अब वो आपके ऊपर है सर। थैंक यू सर, जय हिंद भाई।